अच्छा बच्चों, हमने कल की क्लास के अंदर ये हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी। अच्छा, एक बच्चे ने मैसेज किया, सर ये हाइड्रोलिसिस जरा दोबारा बता दें। तो बेटा मैं दोबारा करा देता हूं। ये देखो, मैंने आपसे कहा था अ रिएक्शन दैट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अ रिएक्शन दैट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए बेटा जो रिएक्शन है ना, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करनी है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम, दोनों की करेंगे। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बेसिक मीडियम में करेंगे तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अभी फिलहाल हम इस तरह करते हैं, मैं आपको एसिडिक और बेसिक के बजाय सिर्फ हाइड्रोलिसिस एक दफा करके दिखा देता हूं ताकि आपको रिएक्शन तो समझ आए ना। सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल कहते हैं बच्चों कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आ गया। आपने बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, अगर इसका वाटर से रिएक्शन करवाना है ना। असल में आपको याद है कल जो मैंने हाइड्रोलिसिस की थी, वाटर के कितने मोल यूज हुए थे भाई? 2 मोल ना। तो चलिए आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं कि पहले वाटर के 1 मोल से रिएक्शन करवाओ बच्चों। पहले वाटर के 1 मोल से रिएक्शन करवाओ। ये जो एक O नजर आ रहा है ना बच्चों, ये O, ये इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। और जो बाकी 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, देखना। CH3CNH2 डबल बॉन्ड, ये एमाइड बन गया, एमाइड नाइट्राइल। लेकिन बेटा दोबारा इसमें वाटर ऐड करो ना, अगर 2 मोल है ना, असल में 2 मोल। अब पता है क्या होगा? ये जो बच्चों आपको OH नजर आ रहा है, ये इस NH2 को रिप्लेस करेगा। ये OH NH2 को रिप्लेस करेगा बच्चों, और आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, साथ में अमोनिया। बना कार्बोक्सिलिक या नहीं? तो बहरहाल आपको जो बताने का मकसद है वो ये, बेटा आपको जो बताने का मकसद है यहां पर वो ये है कि आप जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे नाइट्राइल की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को एग्जाम में ना लिखिएगा बेटा, दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर एग्जाम। होता ऐसे ही है, लेकिन बेटा आपको जरूरत नहीं है ना इस तरह तोड़ के लिखनी की। आपको कैसे लिखना है सुनो। आपको बेटा ऐसे, अब ये इतना तो मान गए हो ना कि जब भी नाइट्राइल में वाटर जाएगा तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, है ना? ये तो मान गए हो। तो अब बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। तो बच्चों देखो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा सुनो। ये जो अमोनिया बना है ना, अगर मैं एसिड नहीं डालूंगा ना बच्चों, ये कल भी बात बताई थी, अगर मैं एसिड नहीं डालूंगा तो ये अमोनिया इस कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन कर जाएगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भाई मैं एसिड इसीलिए तो डाल रहा हूं ताकि इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया जा सके ना। तो ये देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, पर ये 2 वाटर थे देखो, 2H2O। और एसिड सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जो आखिर में अमोनिया बनेगा उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो आपको अब इतना तो पता चल गया कि एक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अमोनिया NH3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। दिस इज फॉर एग्जाम बेटा, ये आप एग्जाम में लिख कर आओगे। और आपको बताया था ना इसका सिंपलेस्ट वर्जन, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है बेटा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, H प्लस एक्वस, हीट अंडर रिफ्लक्स।
ये बनेगा इथेन नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेन नाइट्राइल टू एथेनोइक एसिड। लेकिन बच्चों इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस भी जरा देख लो, बेसिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा बेटा, अब जरा इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस देखें, बेसिक हाइड्रोलिसिस कैसे होगी। देखो बिल्कुल वही रिएक्शन है भाई, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस करनी है ना बच्चों, तो वाटर से रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अब, क्योंकि बेसिक हाइड्रोलिसिस है, तो बेस इस कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करके सॉल्ट नहीं बनाएगी क्या? बिल्कुल बनाएगी। तो जरा देख लो, पहले रिएक्शन देख लो, फिर आपको समझा भी देता हूं पहले हुआ कैसे है, ठीक है? या चलो इसके पहले मैं आपको ना स्टेप्स लिख देता हूं, और नेट इक्वेशन आपको एग्जाम में नेट इक्वेशन बेटा रिक्वायर्ड है। ताहा हीट अंडर रिफ्लक्स इज द कंडीशन भाई, कंडीशन है, जिस तरह हेलोजन एल्केन में आप देते हो यहां भी देनी है। हीट करोगे तो ये रिएक्शन होगा, ऐसे तो नहीं हो रहा खुद ब खुद। तो हीट अंडर रिफ्लक्स इज द कंडीशन। बेटा बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा पहले मैं सिर्फ वाटर से रिएक्शन, बेस बेस से अगले स्टेप में करवा दूंगा, ठीक है? देखो वाटर से किया, अमोनिया बना। लेकिन बेटा क्योंकि मैंने बेस भी लिया हुआ है ना, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में अब ये जो एथेनोइक एसिड बना है ना ऊपर, ये बेस से रिएक्शन करेगा। ये देखो NaOH, रिएक्शन होगा भाई। ये Na इस H को रिप्लेस करेगा, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस साथ में H2O। ये हुआ जी। देखो बेसिक हाइड्रोलिसिस में बच्चों आपको इतना तो पहले स्टेप में समझ आ गया था ना कि ये हाइड्रोलिसिस होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन क्योंकि बेसिक है, बेसिक का मतलब है NaOH भी है, तो NaOH की वजह से अब बेटा NaOH की वजह से अब क्या होगा, यहां रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और ये आपके पास सोडियम सोडियम एथानोएट बनेगा, सॉल्ट। अगर बेटा आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो कैसे होगा, सुनो। कंबाइन करके, और वही नेट इक्वेशन है, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको याद करनी है। बेटा कंबाइन करके ऐसे लिखा जाएगा, देखो ये दो वाटर थे ना, मैं इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूं, दो वाटर्स को ऐसे लिख रहा हूं। कंबाइन करके लिखना चाहते हो, ये वाटर इससे कट गया एक वाटर से, ठीक है ना बेटा? दोनों एरो के दोनों साइड पर जो चीजें होंगी वो आप कट कर सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कैंसिल हो गया, तो क्या बना सुनो। बना अब ये है बच्चों, ये आपका रह गया CH3CN, साथ NaOH, और साथ में H2O। अब बेटा ये होगा कि ये आपका सॉल्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, और साथ में क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये है जी। जी बेटा ऑक्सीजन और सोडियम के चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको पता चले दिस इज आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि भाई मुझे तो एसिड बनाना है, अगर कोई बच्चा ये चाहता है मुझे एसिड बनाना है फर्दर, सॉल्ट नहीं बनाना, या तो वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर ले, या फिर इसके अंदर बेटा दोबारा एसिड ऐड करे। अगर कोई बच्चा एसिड बनाना चाहता है ना, ये तो सॉल्ट बना है ना बेटा, दिस इज सॉल्ट। अगर कोई बच्चा एसिड बनाना चाहता है तो वो HCl ऐड करे, मतलब H+, तो H+ क्या करेगा बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। देखो और NaCl बनेगा ऐसे, ये होगा एथेनोइक एसिड और साथ में NaCl। लेकिन अगर वो पूछे
आपको वैसे सॉल्ट तक जाना है भाई, आपको आगे नहीं जाना, ठीक है ना। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर आपने आगे जाना हुआ, सॉल्ट से एसिड बनाना हुआ, तो ये काम कर दीजिएगा। ये है बेटा फॉर एग्जाम, ये इक्वेशन है फॉर एग्जाम जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कहता है वो। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम, अब इसके बाद मैं एक कन्वर्जन चले आपसे पूछता हूं बेटा, कन्वर्जन। हालांकि कल भी पूछा था, दोबारा पूछता हूं, देखते हैं याद है या नहीं। CH4 से बनाना है आपने एथेनोइक एसिड, ये कन्वर्जन है भाई, जरा करें। CH4 से एथेनोइक एसिड, देखो आपको बताया कि जब भी आपने कन्वर्जन करनी है, पहले देखो इसमें कार्बन एटम चेंज तो नहीं हो रहे, बिल्कुल चेंज हो रही है, एक कार्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब है KCN से रिएक्शन होगा। लेकिन KCN का रिएक्शन मीथेन से तो नहीं हो सकता ना, आपको हेलोजन एल्केन चाहिए। तो पहला स्टेप क्या करोगे भाई, CH4 प्लस Cl2, यूवी लाइट, CH3Cl और HCl। ये जो बेटा अब आपका CH3Cl बना है ना, दूसरे स्टेप में देखो, अब आपको एक कार्बन बढ़ाना है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें दो कार्बन है, रिएक्टेंट में एक है। तो जब भी कार्बन चेन इंक्रीज करनी हो, अल्कोहलिक KCN हीट अंडर रिफ्लक्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। तो ये CnCl की जगह आ जाएगा। और अब बच्चों क्या करोगे, देखो CH3CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, खत्म। अच्छा देखो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ऐसे भी पूछ सकता है वो, ऐसे सिर्फ ये लिख देगा H प्लस एक्वस। बेटा ब्रोमीन से करवा सकते हो ईमान, अगर क्लोरीन से नहीं करवाना ब्रोमीन से करवा लो। देखिए इसका मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, याद रखिएगा। हीट अंडर रिफ्लक्स तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, CH3COOH। ये बात तो अब आपको याद होगी। कल भी ये रिएक्शन किया था, आज एक बच्चे के कहने पे दोबारा कर दिया बेटा। अब आते हैं बेटा हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब हेडिंग दें, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मैं आपको थोड़ी चीजें याद करवाता हूं, जरा सुनिएगा। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ कि एल्कीन के अंदर अगर आप वाटर ऐड करते हो तो क्या बनता है। एल्कीन में वाटर ऐड करो तो क्या बनेगा, स्टीम। जी बच्चों बोलो शाबाश। स्टूडेंट्स, एल्कीन में स्टीम ऐड करो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अच्छा अब एक और बात बताओ बच्चों, अल्कोहल से वाटर निकालो तो क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एल्कीन बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से अब याद रखना कि जो मैंने आपको कहा था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है, ये बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल नहीं कहना, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, हीट अंडर रिफ्लक्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बनता है ना बच्चों। अब हम इसको ऑपोजिट करने जा रहे हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि भाई प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की थी कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बिल्कुल। अब देखो जरा, पहले बड़ा कुछ चीजें इसके बारे में लिख लें कि देयर आर टू फेमस रिड्यूसिंग एजेंट्स। जिस तरह बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना,
जो ऑक्सीजन डोनेट कर रहे होती है ना, जैसे KMnO4 एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, K2Cr2O7 एटॉमिक ऑक्सीजन देता है। इसी तरीके से बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये क्या करते हैं, सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट्स डोनेट्स दी एटॉमिक हाइड्रोजन। जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये एटॉमिक हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे। अब देर आर टू रिड्यूसिंग एजेंट्स। पहला है बच्चों लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, LiAlH4 इन ड्राई ईथर। और ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा है बच्चों NaBH4 इन एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बुरेट। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों का बच्चों काम ये है, दोनों का बच्चों काम ये है कि इट डोनेट्स द एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन डोनेट करेंगे। जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, KMnO4 K2Cr2O7, वो एटॉमिक ऑक्सीजन डोनेट करते हैं ना। तो LiAlH4 का काम है कि इसने एटॉमिक हाइड्रोजन डोनेट करना है, NaBH4 ने भी एटॉमिक हाइड्रोजन डोनेट करना है। अब दूसरी बात बच्चों, कि जो LiAlH4 है इसको डिसॉल्व किस में करेंगे। अगर तो आपने LiAlH4 को वाटर में डिसॉल्व किया तो LiAlH4 रिएक्ट्स विद वाटर। बच्चों ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है, ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है। और रिएक्शन करने के बाद आपके पास हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका तो फायदा ही नहीं हुआ ना, अब वाटर से तो रिएक्शन नहीं चाह रहे। इसलिए हम LiAlH4 को वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ड्राई ईथर। जिस तरह अल्कोहल सॉल्वेंट है, एस्टर सॉल्वेंट है, ईथर भी सॉल्वेंट है। ड्राई का मतलब यह है कि इस ईथर में वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। पर इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, वरना मैं आपको बताऊं कि LiAlH4 असल में H-, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। देख लो, स्ट्रक्चर भी सिलेबस में नहीं है आपके। ये हाइड्राइड है भाई, हाइड्राइड का मतलब होता है H-। ये इस तरह होता है, देखो ये इससे ना डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे। नेट चार्ज देखो क्या आएगा, नेट चार्ज क्या आएगा, एल्यूमिनियम +3 और ईच हाइड्राइड हैज -1, -1 ना, तो बाहर लिथियम है +1, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट है, लेकिन ये पहले हाइड्राइड आइन डोनेट करते हैं H-, और वो H- फिर कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करते हैं। लेकिन बेटा आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, तो लिहाजा हमें मैकेनिज्म नहीं करना ना, हमने हमने मैकेनिज्म नहीं करना। अब बेटा देखो इसका रिएक्शन कैसे होगा। और दूसरा मैंने लिखा है NaBH4 सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट। ये बेटा आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमने करनी है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ओनली LiAlH4 कैन reduce the carboxylic acid into primary alcohol। सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस कर सकता है भाई किसको, बेटा नाम याद रखना लाजमी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो और इसका सॉल्वेंट। सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, NaBH4 नहीं कर सकता।
बेटा मैं आपको एक बात बता रहा था, क्योंकि इससे ना एक और चीज भी आपको याद करवानी है। अल्कीन्स होते हैं ना बेटा, अल्कीन्स, अल्कीन में भी आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हो ना, अल्कीन्स में भी। तो क्या अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन के लिए आप इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हो? गैस करो जरा। अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन करवानी है, तो क्या आप ये दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, या वहां पर H2 ही यूज करोगे विद निकल कैटलिस्ट, या ये दो भी यूज कर सकते हो? तो सुन लो बेटा, ये भी एक नोट लिख लो, ये भी नोट लिख लो। LiAlH4 एंड NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस द एल्कीन। इसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन बेटा वो आपको नहीं बताऊंगा, इतनी ज्यादा चीजें आपको बताना फिर आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। एक दफा बताता हूं, अगर समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो LiAlH4 है ना, और जो NaBH4 है, ये असल में हाइड्रोजन डोनेट करते हैं हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, H- की फॉर्म में। ठीक है? तो अल्कीन देखो, अल्कीन भी आपका न्यूक्लियोफाइल, H- भी न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो इन दोनों का रिएक्शन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है। इसलिए बेटा ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम अपने काम पर आते हैं, जो हमारा रिएक्शन है। बेटा हमारा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करने के लिए देयर आर टू रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक है LiAlH4, एक है NaBH4। LiAlH4 को बेटा आपने वाटर में डिसॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है, इसको डिसॉल्व करना है ड्राई ईथर में। और NaBH4 को आप एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। और दूसरी बात ये लिखी है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करनी है तो सिर्फ LiAlH4 यूज होगा, NaBH4 इज अनएबल टू रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखना। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा जो यूज हो रहा है, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ये है। और टेम्परेचर क्या होगा भाई? रूम टेम्परेचर, ये है। रिएक्शन देखो अब। जिस तरह मैंने कहा था ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ऑक्सीजन डोनेट करता है, इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट आपको ये हाइड्रोजन। असल में मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, अगर मैकेनिज्म हो वो सिलेबस में नहीं है तो उसमें आप H- शो करते हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर आपने माइनस वगैरह शो नहीं करना है, एटॉमिक हाइड्रोजन शो करना है। यहाँ लिखेंगे LiAlH4, नीचे लाजमी लिखेंगे कि किस में डिसॉल्व किया हुआ है, इन ड्राई ईथर। और अगर वो टेम्परेचर पूछेगा तो वो भी बताएंगे, रूम टेम्परेचर। ठीक है? पर रिएक्शन इस तरीके से होगा कि आपने एक O यहां से निकाल लेना है, O यहां से निकालो और इस O की जगह दो हाइड्रोजन लगाओ। ये देखो ऐसे, ये दो हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होगी ना। और बेटा ये जो एक O निकला है यहां से, ये दो हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं इसके साथ मिलकर वाटर बना देगा। तो ये बना आपके पास एथेनॉल। ये एथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा रिडक्शन किया तो आपके पास क्या बन गया है? एथेनॉल बन गया है। ठीक है? अब बेटा जरा एल्डिहाइड कीटोन की भी रिडक्शन कर लेते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन की भी, वो भी आसान है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के चार रिएक्शन भी करवाना चाहता हूं, जो आप O लेवल्स में पढ़कर आए हैं, ताकि इस चैप्टर को हम पहले खत्म करें। कार्बोक्सिलिक एसिड के चार रिएक्शंस बच्चों। पहला रिएक्शन होगा बच्चों इसका, सोडियम मेटल के साथ करा लें, Na इस H को रिप्लेस कर देगा।
ये बनेगा भाई सोडियम एथेनोएट। दूसरा रिएक्शन बच्चों, Na इस H को रिप्लेस कर देगा दोबारा। सोडियम एथेनोएट साथ में वाटर। बेटा ये ओ लेवल्स में किए हुए हैं, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि खाना पूरी करनी है आपने, नोट्स आपके पूरे होने चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा है, पूरा दोबारा पूछ सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ग्रुप 2 का मेटल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं बेटा अभी इंफ्रारेड करना है बेटा, मुनीजा ये खत्म होगा ऑर्गेनिक तो फिर इंफ्रारेड पे आएंगे ना, करना है बिल्कुल। बेटा कैल्शियम इस H को रिप्लेस करेगा तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ca2 प्लस। बेटा ये देखो कैसे क्या करें, इसका चार्जेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे। जी बेटा अभी इंफ्रारेड करना है मुनीसे, इंफ्रारेड करना है। अच्छा बेटा देखो इस चार्जेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो इसका क्रिस क्रॉस करो ना, टू इधर लेकर आओ, O1 इधर लेकर आओ, तो ये क्या बनेगा क्रिस क्रॉस करने के बाद, इसके 2 मोल हो गए। अब बेटा यहां से ये देखो ये हाइड्रोजन 2 हो गए ना, तो H2O प्लस CO2, कैल्शियम एथेनोएट। ये इस तरह होता है देखो, इसका ये मतलब है देखो ऐसे ही, कैल्शियम एथेनोएट। देन बेटा इसके बाद आप कर लो मेटल ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा उसमें। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इस H को रिप्लेस कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड CA प्लस H2O। ये जी, तो ये 4 रिएक्शन बेटा आपने O लेवल्स में भी किए हुए हैं, मैंने दोबारा लिख दिया, इसको जरा देख लो। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बेटा। अच्छा बच्चों देखो, एक बच्चा कह रहा है चार्ज की समझ नहीं आई, ये देखो भाई, चार्ज की समझ नहीं आई, ये देखो दोबारा, जब एसिड अपना HN रिलीज करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा CH3C00O-, ये आ जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम के ऊपर चार्ज है 2 प्लस, तो बेटा ये चार्जेस आपके इक्वल होने चाहिए ना, ये बैलेंस नहीं है। किसी भी सॉल्ट में चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, +1 -1। Na CO3 अगर आप देखो, Na+1 है, CO3 2- है, तो ये 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, Na2CO3, है ना। तो यहां पर भी तो ऐसी है, चार्जेस बैलेंस नहीं है, तो मुझे 2 को इधर लेकर आना है और 1 को इधर, -1 है तो 1 इधर आएगा, तो अब ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O होल स्केयर Ca, ये अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये चार्जेस का बेटा सिर्फ ये है। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं एक स्टेप, आप में से कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, शाबाश, हैंड रेस कर लें, कोई क्वेश्चन है यहां तक। एक मिनट अजान होने दें बेटा, अजान हो लेने दें, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं।
बेटा ये जो रेड्यूसिंग एजेंट है ये H डोनेट नहीं करता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो ये H माइनस डोनेट कर रहा होता है। इसको एसिड आप किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। एसिड कहते हैं उसको जो H प्लस डोनेट करता है। ये तो H प्लस डोनेट नहीं करता भाई। ये H प्लस हरगिज डोनेट नहीं करता LiAlH4। तो दिस इज नॉट एसिड। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है, बेटा कल इंशाल्लाह टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज अभी मैं अगर शुरू करूंगा ना तो 15 मिनट में टेस्ट डिस्कस नहीं होगा ना। कल की क्लास में हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में इंशाल्लाह टेस्ट डिस्कस हो जाएगा। तो अभी हम एल्डिहाइड कीटोन के थोड़े से रिएक्शन कर लेते हैं, बस ये लास्ट चैप्टर है। उम्मीद है बेटा इस फ्राइडे को आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में आपका एनालिटिकल, ठीक है। बल्कि नेक्स्ट वीक में हमने, हाँ बेटा नेक्स्ट वीक में इस तरह करेंगे, एनालिटिकल करके देन पास पेपर स्टार्ट करेंगे ताकि फिर एनालिटिकल के भी साथ ही हो जाए, ठीक है ना। तो इस वीक में आपका ऑर्गेनिक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा फ्राइडे को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एल्डिहाइड कीटोन। वैसे इसको कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पर इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर आपके पास एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। एल्डिहाइड बेटा ये है C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मतलब इसको आप कहेंगे एक कार्बन है मेथानल, दो कार्बन है तो एथेनल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनल। कीटोन बच्चों ये होता है कि कार्बोनाइल के दोनों साइड पर एटलीस्ट कार्बन होना चाहिए। प्रोपानन, तीन कार्बन है प्रोपेन और ONE प्रोपानन। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3, चार कार्बन है ब्यूटानन। अगर पांच कार्बन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, पांच कार्बन है तो पेंटानन। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है। बेटा एक रिएक्शन आज करेंगे जो कि आपको पहले से भी आता होगा, आप गैस कर सकते हैं। देखिएगा, मुझे ये बताओ, मुझे बच्चों ये बताओ कि एल्डिहाइड, बेटा मेरी आवाज लैग कर रही है स्टूडेंट्स? नहीं कतरीना, आपका नेट का मसला होगा, बाकी बच्चे कह रहे नहीं। कतरीना, आप अपना नेट चेक कीजिएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि कौन सा ऐसा रिएक्शन था कि जब आप ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड बनता था? मैंने हिंट दे दी है। किसकी ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड बनता था? याद करो, नहीं याद तो नोट्स में जाओ पीछे। शाबाश, ठीक है। हुजैमा कह रही हैं एल्कीन्स। एक और भी था बेटा, अभी रिसेंटली पढ़ा है, 2 दिन पहले। प्राइमरी अल्कोहल हीट अंडर डिस्टिलेशन। गुड। प्राइमरी बेटा अल्कोहल ना सिर्फ कहा करें, प्राइमरी अल्कोहल कहा करें ना, क्योंकि अल्कोहल तो डिफरेंट टाइप्स के। तो प्राइमरी अल्कोहल हीट अंडर डिस्टिलेशन, याद आया? तो बच्चों आपने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड बना, राइट। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड बना ना। मैं कहता हूं एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो फिर क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। शाबाश। तो अब बेटा आपने, अच्छा यहां आसानी है। बोथ रेड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 और NaBH4 कैन reduce the aldehyde and ketone। तो पहले ये नोट लिखो, बोथ LiAlH4 and NaBH4 can reduce the aldehyde and ketone। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये जो बेटा मैं यहां पूरा सीक्वेंस लिखना चाह रहा हूं, असल में लिख देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेटा आपको पता है ना, मैंने पहले बता दिया, सिर्फ LiAlH4 है। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप रिडक्शन करते हैं, यहां ऊपर लिख देता हूं ओनली LiAlH4, अब याद रहेगा आपको। तो आपके पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड की बेटा आप रिडक्शन करते हैं
यहां आपके पास ऑप्शन है LiAlH4 और NaBH4। अगेन यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। बेटा अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हैं, ये भी जरा गेस कर लो भाई, आसान है, मुश्किल नहीं है। बेटा गेस कर लो, आसान है, मुश्किल नहीं है, बताओ। किसकी ऑक्सीडेशन की थी तो कीटोन बना था? सेकेंडरी अल्कोहल की। तो अब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की कीटोन बना, आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अभी रिएक्शन करते ना, क्लियर हो जाएगा। ये तो बेटा हो गया है ना, ये तो मैंने करवा दिया आपको, है ना। इसको तो छोड़ दो, एल्डिहाइड पर आओ। बेटा पता है क्या करना है आपने? बच्चों आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्टिव पार्ट है कार्बन ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन ऐड कर दो भाई, बस, और कुछ भी नहीं करना। कोई और चीज, सिर्फ एडिशन हो रही है। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बस। तो बच्चों एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लेके जाओ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर लेके जाओ, तो बनेगा CH3, CH2, CH, और ये बनेगा OH। ये देखो, ये जो दो रेड कलर के हाइड्रोजन है ये आपने ऐड किए बेटा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल ना, CH3, CH2, CH2OH, प्रोपानोल, प्रोपेन 1 बना है भाई। प्रोपेन 1। दूसरा बच्चों ये है रिडक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन की रिडक्शन करनी है बच्चों। जी ताहा बेटा, क्या क्वेश्चन है? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम डायोल की जो है वो ऑक्सीडेशन करें, हाँ, ये अभी कर देता हूँ, डायोल अभी की कर तो देता हूँ, ठीक अभी है। कर देता हूँ। पहले ये कर लो, अभी करता हूँ। अच्छा बेटा कीटोन की रिडक्शन देखो, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। बेटा रिडक्शन करनी है ना, जो सा मर्जी, LiAlH4 या NaBH4, आपकी मर्जी है भाई। वही काम करना है भाई, यहां पर भी ये है, यहां पर एडिशन होगी। एक H इधर ले जाओ, एक H इधर ले जाओ, सिंपल। CH3, CH OH and CH3। ये बेटा एडिशन हो रही है, ये हो रही है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन 2 ये है भाई। तो बेटा ये तो याद रहना चाहिए, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है कि आपने एल्डिहाइड की रिडक्शन की, कीटोन की रिडक्शन की, तो उसके ऑपोजिट चीजें बनती जाएंगी। अच्छा, ये जो ताहा ने क्वेश्चन पूछा है ये मैं बता देता हूं जल्दी से। ताहा ने पूछा है ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल। ये जी बेटा, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, दिस इज अल्फा कार्बन। कोई एक अल्फा कह दे ना, किसी एक को तो कहना है, इसको मैं कह देता हूं, तो फिर ये बीटा होगा। ठीक है। अच्छा अब बेटा इस तरह करो, आपको पता है जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है ना, तो आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन OH से रिमूव करते हो। बताओ ऐसे ही करते हो नहीं करते? ऐसे ही करते हो ना। जब भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो एक OH से और एक H अल्फा कार्बन। इसी तरह बच्चों इसका दूसरा भी तो है ना, यहां पर भी हो सकती है भाई, तो यहां से भी करो ऐसे करके। अल्फा कार्बन अगर ये है, फिर
तो H और यहां से OH। यहां से भी करो ना ऑक्सीडेशन। अभी डायरेक्ट नहीं कर रहा, स्टेप बाय स्टेप करता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा अभी। अभी पहले स्टेप में ये बनेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, साथ में 2H2O। अभी ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा भाई। आसानी के लिए ना मैं इनको ऐसे लिखता हूं ताकि आपको इनका स्ट्रक्चर समझ आए। अभी ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे बच्चों, एक O इधर आएगा और एक O इधर आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है ना, दिस इज एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है, ये दूसरा एल्डिहाइड है, ये तो ऑक्सीडाइज होंगे। तो देखो अब ये बनेगा C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। अच्छा, AS के बच्चों के लिए यहां तक है, लेकिन जो A2 वाले बच्चे होंगे ना, फॉर A2 स्टूडेंट्स, उनको हम ये कहेंगे भाई कि ये जो इथेन डायोइक एसिड होता है ना, इसको कहते हैं इथेन डायोइक एसिड। उनको हम कहेंगे भाई ये जो इथेन डायोइक एसिड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं है भाई, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ। तो ताहा ये बात समझ आ गई है। देखो आपने वही ऑक्सीडेशन करनी है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, तो एक एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक बना लिया, फिर ये दूसरे कार्बन का कार्बोक्सिलिक बना लिया, और तो कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफी है, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, कल इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं टेस्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कल हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप बेटा इस तरह करता हूँ, मैं शाम तक ना एक और वर्कशीट बनाता हूँ, आपको सेंड करता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, लाजमी, क्योंकि ये ना ऑर्गेनिक की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा बेटा। बेटा ये ईमान, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था डायोल, मैंने बता दिया, दोबारा बता देता हूँ अगर मिसाल आपको समझ नहीं आएगी। देखो ये बेटा किया मैंने, इसमें ये था CH2OH, ये था CH2OH। मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है मिसाल, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी बेटा, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है? तो जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है या नहीं जाता? तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बस बना दो, ये लो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हो, ये था बस। तो ठीक है ना बेटा, एसिड बन रहा है ना, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ था, एक रैंडम क्वेश्चन है बीच में कि डायोल की ऑक्सीडेशन करें, तो डायोल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो डायोइक एसिड बनेगा। एक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दो अल्कोहल है तो डायोइक एसिड हो जाएगा, तीन अल्कोहल होंगे तो उसमें फिर तीन नहीं बनेंगे, बनेंगे दो ही, क्योंकि ये एंड पर आ रहे हैं ना, दरमियान वाला कीटोन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।